जैन साथियों, बीपीएससी टीआरई में कैसे कैसे हथकंडे अपनाए जाते हैं डायरेक्ट शॉर्टकट बहाल होने के लिए। आपको बता दें कि बिहार में जब बिहार से बाहर के अभ्यर्थी जातीय आवासीय ईडब्ल्यूएस ओबीसी एनसीएल बनाते थे अपने जिले के आसपास, यानी कह सकते हैं अगर जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं तो वो लोग सटे हुए राज्य जिलों से आवासीय जाति बनवा के चले आते थे, बिहार में आरक्षण का लाभ लेते थे। हम सबकी बात नहीं बोल रहे हैं, कुछ छात्र ऐसा करते हैं और पकड़ा भी रहे हैं। अब दूसरा चीज आपको बता दें कि बिहार में दिव्यांग सर्टिफिकेट यानी दिव्यांगता को लाभ लेने के लिए फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र तो फर्जी नहीं है, एक फर्जी तरीके से बनाया जाता है। दिव्यांग प्रमाण पत्र ओरिजिनल है लेकिन फर्जी तरीके से पैसे के लोग देकर बनाया जाता है। आप लोग देखेंगे जो भारी संख्या में दिव्यांग प्रमाण पत्र पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण से मिल रहा। और आपको बता दें कि इसमें जो बीपीएससी अभ्यर्थी ने 50 से 60 हजार रुपया देके बीपीएससी तैयारी के लिए बनवाया है दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांगता सर्टिफिकेट, ताकि उनको शॉर्टकट रास्ता से बहाली हो सके, दिव्यांगता का कटअप कम जाएगा, उसमें सारा कुछ लाभ सब मिल सके। आपको बता दें कि बिहार में दिव्यांग दलालों का रैकेट शारीरिक रूप से समान व्यक्तियों का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना, इसके खुलासे में दिल्ली भास्कर ने स्टिंग ऑपरेशन चलाया जिसमें यह पता चला कि 5-6 हजार में तो बन ही रहे हैं, लेकिन जो लोग परीक्षा में आरक्षण ले रहे हैं वो लोग 10,000, 20,000, 50,000 भी दे रहे हैं। ये रेखा कुमारी है, इन्होंने खुलासा किया कि टीआरई में जो बीपीएससी टीआरई में बहाल हुए छात्रों को इन्होंने 20 ऐसे छात्र हैं जिनका प्रमाण पत्र खुद बनवाया है जो कि टीआरई में बहाल भी हुए हैं। अब बताइए, इनका देखिए सर्टिफिकेट बनवाने वाली एजेंट रेखा ने खुलासे किए कि उसका दावा है कि पिछली बीपीएससी टीआरई 3 में के दौरान कई अभ्यर्थियों ने 50 से 60 हजार रुपया देकर दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनसे बनवाया, ताकि जो है आपको कह सकते हैं कि शॉर्टकट रास्ता, और अभी भी चल रहा है रैकेट, ऐसा नहीं है कि ये आपको बता दी ये पश्चिमी चंपारण से आया, पटना से मामला आया है। बिहार के सभी जिलों में लोग बनवाते हैं पैसे देके, अगर हल्का फल्का है तो जानते हैं कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40% से अधिक अगर दिव्यांगता आपका साबित होता है तो आपको आरक्षण का लाभ मिलता है। यहाँ देखेंगे 42% इनको दिया गया है जो कि है ही नहीं। अब बताते 50-60 हजार रुपया देके तैयारी वाले छात्र बनवाए हैं, पेंशन वाले 5-6 हजार में बनवा लेते हैं जिनको वृद्धा पेंशन की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिएगा स्वास्थ्य मंत्री का बयान है, गलत तरीके से दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवा अपराध है, तो जिन जिलों ने इस तरह की गतिविधि हो रही है वहां कठोर होगा। आपको बता दें पश्चिम चंपारण से इतना मामला आ रहा है और ये सिविल सर्जन, आपको बता दें कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र जो जारी करता है सिविल सर्जन जारी करता है, और सिविल सर्जन विजय कुमार ही कहते हैं कि इससे संबंधित कार्यों में जो नोडल पदाधिकारी लगे होंगे उन पर जांच होगी। इनको पता नहीं है, इतने दिनों से रैकेट चल रहा है इनके जिले में भारी मात्रा में। अब बताइए कैसे कैसे फर्जी हो रहा है। अब देखते हैं कि कट ऑफ इतना चला जाता है, किस कारण से चला जाता है, यही फर्जी है। जब कट ऑफ आप देखते हैं कि दिन ब दिन कट ऑफ बढ़ता है और छात्र सरप्राइज हो जाते हैं, परीक्षा जब रिजल्ट जारी होता है तो देखते हैं कि कट ऑफ सोचते हैं कुछ हो जाता है कुछ। तो यहाँ पर दो चीज फैक्टर है, यहाँ देखिए आप मान लीजिए यूआर का सीट है जिस पर पूरा बहाल होता है, मतलब कि बिहार से हो, बिहार के बाहर के हो या कहीं के हो। उसके बाद आपको बता दें ईडब्ल्यूएस में बिहार के बहाल होते हैं, ओबीसी में बिहार के बहाल होते हैं, ईबीसी में बिहार के बहाल होते हैं, एससी में बिहार के बहाल होते हैं, एसटी में बिहार के बहाल होंगे। लेकिन अगर ये जो छात्र हैं ये बिहार से बाहर के छात्र हैं, कोई ईडब्ल्यूएस बनवा लेता है, कोई एनसीएल बनवा लेता है, तो इसमें जाएगा अगर मान लीजिए 500 भी छात्र अगर चला जाता है ऐसा जिसका नंबर ज्यादा है तो क्या होगा, कट ऑफ 5 होगा कि नहीं होगा। 500, हम ज्यादा की बात नहीं बोल रहे, अगर 500 छात्र अगर ओबीसी बनवा लेता है एनसीएल और जिसका नंबर 80 से ज्यादा आएगा तो वो कट ऑफ क्या कर देगा, 90 के आसपास कर देगा। तो यही देखिए छात्र सोचता है कि कुछ हो जाता है कुछ और कट ऑफ चला जाता है कुछ, इसी कारण से। तो यहाँ पर इन चीजों सबको फर्जी को रोकना होगा। आपको बता दें कि आवासीय जातीय फर्जी तरीके से बनाया जाता है, एनसीएल ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से बनाया जाता है, जो कि मान लीजिए ओबीसी का सीट है 700, जिसमें कि आपको मान लीजिए कि 200 से 300 ऐसे छात्र हैं जो बिहार के रहते नहीं है, बिहार से बाहर के रहते हैं और इसमें आरक्षण ले लेते हैं। अब मान लीजिए होता क्या है, जैसे कि बिहार है और बिहार के साथ जैसे कि कोई झारखंड से है तो ये सटे हुए जिला का बनवा लेता है, कोई यूपी से है तो यूपी के सटे हुए जिला का कोई बनवा लेता है, ऐसा जैसे जो है प्रमाण पत्र बनता है। और बिहार में तो 500-600 में आवासीय जाति बन रहा है। अब देख रहे हैं कि वहां पर आधार के होता है उतना वेरिफिकेशन होता नहीं है,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपने देखा होगा कि उतना कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होता है। जो डॉक्यूमेंट आपने ऑनलाइन करने वक्त अपलोड किया वही डॉक्यूमेंट का मिलान किया जाता है, ऐसा तो डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया जाता, फिर बाद में होता है उनको नौकरी से निकाला जाता है। अभी देखे होंगे आवासीय जातियों के लिए भी 40 लोगों को बिहार से बाहर किया गया, नौकरी से बाहर किया। 40 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो कि झारखंड के थे और बिहार में नौकरी कर रहे थे, बिहार के आरक्षण ले रहे थे, उन लोगों को बाहर किया गया। अब दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर कितने दिव्यांगों का हक मार दिए। जो ओरिजिनल दिव्यांग है, जो ओरिजिनल दिव्यांग है बेचारे का तो फोन हुआ नहीं होगा, और जो डुप्लीकेट है, जो दिव्यांग है नहीं और दिव्यांग बन के आरक्षण ले लिया, नौकरी ले लिया, इस किसका हक मारा? जो ओरिजिनल, जो छात्र सही में दिव्यांग था उस सब का ये हक मार दिया। और यहाँ पर बिहारी छात्र का हक मारा जा रहा है। जो बिहार के छात्र हैं ये 300, अगर मान लीजिए दूसरे स्टेट के हैं, ये 300 बिहार का ही कोई ना कोई बहाल होता। कहीं ना कहीं बिहार वाले छात्रों को पूरी तरीके से डैमेज किया जा रहा है। और यहाँ पर भी हक मारा जा रहा है, दिव्यांगता से भी, जाति से भी, ईडब्ल्यू से भी, एनसीएल से भी। सरकार का कोई भी ऐसा 100% प्रूफ प्लान नहीं है जिससे कि डॉक्यूमेंट का सही सही मिलान किया जा सके, सही व्यक्ति को लाभ मिल सके। और देखते हैं कि इसीलिए जो होता है वो कट ऑफ हाई चला जाता है। आप सोचते कुछ है, कट ऑफ होता है कुछ। अपन परीक्षा दे के आते हैं तो आपको लगता है नहीं इस बार अच्छा लेवल है, इस बार 70 कट ऑफ जाएगा, 75 जाएगा, और चला जाता है 85, 90। देखिए तो कहीं ना कहीं झोल जाता है, इसी कारण से कट ऑफ इतना जाता है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, छात्रों को भी जागरूक होना होगा, छात्रों को भी तो अपने अपने जिला में, अपने अपने आसपास ध्यान देना होगा कि कौन छात्र बिहार के हैं, कौन बिहार के बाहर के हैं, कौन आरक्षण ले रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को भी ध्यान देना होगा, छात्रों को विरोध करना होगा, तब जाके इस चीज़ों में सुधार होगा। नहीं तो 500 सीट रहेगा, उसमें 250 मान लीजिए फर्जी तरीका से आरक्षण ले लेगा, 250 बहाल ही होगा। तो इन सभी चीज़ों को छात्रों को भी थोड़ा ध्यान देना होगा, आवाज़ उठाना होगा। खैर मिलते हैं अगले अपडेट में।